इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो की जो कि मेरे कंपटीशन और गोल के बारे में बताई थी उसको अच्छी तरह देखें और उसको इस हद तक देखें और उसको इस बारे में इस हद तक सोचें कि जब भी आप कंपटीशन के बारे में सोचो तो वो आपको एनर्जाइज और मोटिवेट कर दे। इसकी वजह ये है कि ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। आपको ये बात जाननी है कि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आप टोटली अकेले हो। यू आर टोटली ऑन योर ओन और आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। आपको लगेगा कि सोसाइटी में आपके दोस्त और आपके जो पेरेंट्स हैं और दूसरे रिलेशंस हैं वो आपकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग सेल्फिश हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आप डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर तभी जाते हो जब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सको, तो लोग भी इसी तरह आपको तभी वैल्यू करते हैं जब आप उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सको, जब आप उनको कोई फ़ायदा प्रोवाइड कर सको। और जब तक आप उनके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं हो और कोई फ़ायदा नहीं प्रोवाइड कर सकते, तब तक आप उनके लिए बेकार हो। दे डोंट केयर अबाउट यू एट ऑल। एज़ फार एज़ द पेरेंटल डायनामिक इज़ कंसर्न, पेरेंट एंड चाइल्ड डायनामिक के पेरेंट्स अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं, तो वो भी एक हद तक होता है कि जब तक बच्चा उन पर डिपेंडेंट होता है, जब तक वो बच्चा होता है। जब वो एक एडल्टहुड और वो 15, 16, 17 साल की एज में पहुंच जाता है, दे डोंट लव हिम एनी मोर द सेम वे दे यूज्ड टू। तो आपको जो बात जाननी है कि जब तक आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे, अब जब आप 15, 16, 17, 18 साल की उम्र में होते हो, तब आप ऑलमोस्ट वैल्यूलेस होते हो और आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा लिबरेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपके किसी की नज़र आप पर नहीं है और आपके पास कोई विजिलेंस आपके ऊपर नहीं है और आप यू आर टोटली ऑन योर ओन, यू आर टोटली फ्री। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, आप अपनी ज़िंदगी को कुछ भी बना सकते हो। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो इस वीडियो का थीम है, वो ये कि आपको ये बात यहाँ पर जाननी कि यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी का हीरो बनना है, आपको अपनी ज़िंदगी का कैप्टन, आपको अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन डिटरमिन करनी है और आपको अपना हीरो बनना है। यू हैव टू बी ऑन योर ओन हीरो, यू हैव टू बी योर ओन हीरो, यू हैव टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। और यहाँ पर एक बात जो बहुत ज़रूरी है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं कोई डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस करो और तो आपको समझ लगेगी कि अगर आपकी ज़िंदगी 80 साल है, तो उनमें से एक्टिव जागती ज़िंदगी के आपके पास सिर्फ 15 साल है। खाना-पीना, सोना सब कुछ निकाल कर आपके पास सिर्फ 15 साल बचते हैं। तो इस 15 सालों में, जिनमें से जवानी के और भी थोड़े हैं, तो आपको उन सालों में जो कि आपके पास वक़्त है, आपको अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद बनना है और अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन खुद डिटरमिन करनी है। और इस बात को एक एज़ अ लिबरेटिंग फैक्ट और कुछ लोगों के लिए एक डिसअपॉइंटिंग भी हो सकता है कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं है, लेकिन आपको इसको एज़ अ लिबरेटिंग चीज़ यूज़ करना है कि आपके पास कोई विजिलेंस नहीं है, आप टोटली यूर ऑन योर ओन एंड यू हैव द डायरेक्शन एंड यू हैव द अपॉर्च्युनिटी टू डू एनीथिंग विद योर ओन लाइफ। और ये कितना एक एम्पावरिंग और एनर्जाइजिंग चीज़ है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं जो आपको कहना चाहूँगा, बीइंग अ हीरो एज़ फार एज़ बीइंग योर ओन हीरो इज़ कंसर्न्ड, लोगों को देखो, बाहर जाओ, इंटरनेट यूज़ करो, लोगों को पढ़ो, लोगों की ज़िंदगी के बारे में पढ़ो और लोगों को देखो और इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो कि वो कौन से लोग हैं जिनको आप नेचुरली ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो, जिनके लिए आपकी बॉडी रिस्पेक्ट की फीलिंग्स डेवलप करती है। तो अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात चाहता हूँ, आपने एक खला एग्ज़िस्ट करवाना है। आपने अपने और उस शख्स के बीच में जिसको आपने रिस्पेक्ट किया है, खला एग्ज़िस्ट करवाना है और उसके बाद आपने उस खला को फ़िल करना है। उस खला को आपने फ़िल इस तरह करना है कि वो रिस्पेक्ट जो कि आपकी बॉडी में या आपके माइंड में उस शख्स के लिए जनरेट हुई थी, वही रिस्पेक्ट मैं अपने लिए कैसे जनरेट कर सकता हूँ, वही रिस्पेक्ट मेरा माइंड और मेरी बॉडी अपने लिए कैसे जनरेट कर सकती है। तो आपको इस तरह अपना हीरो खुद बनना है। एम्पावर योरसेल्फ, अपने आप को वो तमाम स्किल सिखाओ। ये बात मैंने इसलिए कही है कि आप हर किस्म के लोगों को, हर किस्म के हाई अचीवर्स को रिस्पेक्ट नहीं करोगे। कुछ लोग होंगे जो कि हाई अचीवर्स हैं, जो कि डोमिनेंस हायरार्की के टॉप पर हैं, जिनको आप दूसरों की निस्बत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है आप किसी आर्टिस्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, हो सकता है आप किसी एथलीट को ज़्यादा रिस्पेक्ट करो। तो इस सेंस में आपको ये समझना है कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है जिसको करने से आप अपने हीरो बन सकोगे और आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकोगे जो आप उस शख्स को अभी दे रहे हो। तो आपको इस गैप को फिल करना है, इस गैप को ब्रिज करना है एंड बी योर ओन हीरो।